आखिर पाकिस्तान ने अपनी नाकामी का कबूलनामा खुद ही सुना दिया है। अजरबैजान के लाचीन में हुए एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसा खुलासा कर डाला जिसने पूरे पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शरीफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की सेना भारत पर सुबह 4:30 पर फजर की नमाज के बाद हमला करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस मिसाइलों की बौछार कर दी और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर डाला। शहबाज शरीफ की ये स्वीकृति न केवल पाकिस्तान की कमजोरी को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि शत्रु के मंसूबों पर पहले वार करता है। भारत ने रावलपिंडी का नूर खां एयरबेस और चकवाल के मुरीद सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर बता दिया कि जो स्ट्राइक फर्स्ट की नीति अपनाएगा वही क्षेत्रीय संतुलन तय करेगा। इस सभा में शरीफ के ठीक सामने बैठे थे पाकिस्तान सेना के नए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें शरीफ ने खड़े होकर परिचय दिलवाया। पर सच्चाई ये है कि उनके चेहरे पर इस हमले के जख्म, क्या ये नया पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सैन्य विफलता की कहानी खुद ही बयां कर रहा है। शरीफ ने इस दौरान बातचीत की पुरानी राग भी अलापी और कहा कि पानी और आतंकवाद जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान को साथ बैठना चाहिए, लेकिन भारत की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि बातचीत केवल 2 बिंदुओं पर होगी: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद का सफाया। 22 अप्रैल को हुए पहलगांव हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाया और 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचों पर निशाना साधा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारत पर पलटवार करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की सटीकता और मिसाइल पावर के सामने उसका हर वार नाकाम रहा। ये पूरी घटना बताती है कि भारत अब स्ट्रेटेजिक साइलेंस नहीं बल्कि सर्जिकल स्टेटमेंट की भाषा बोलता है और पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि अब फजर के पहले भी भारत जगता है और उसके पास है ब्रह्मोस जैसा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।